बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारे पास मोबाइल कंप्यूटिंग के अंदर जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे ये हमारा एसक्यूएल लाइट डेटाबेस का सेकंड लेक्चर होगा, जिसमें पार्ट बी के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि हम अपनी वैल्यूज़ को कैसे अपडेट कर सकते हैं और कैसे डिलीट कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक को। आज हमारे पास बहुत ही प्यारा अल्फाज में जो दुरूद पाक है उसको पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन साहिबित ताज वल मिअराज वल बुराक वल अलम दाफिइल बलाइ वल वबाइ वल क़हति वल मरद वल अलम इस्मुहु मक्तूबुम मरफूउम मशफूउम मनकूशुन फिल लौहि वल क़लम सय्यदिल अरबी वल अजम जिस्मुहु मुक़द्दसुम मुअत्तरुम मुतहहरुम मुनव्वरुन फिल बैति वल हरम शम्सिद्दुहा बदरिद्दुजा सदरिल उला नूरिल हुदा कहफिल वरा मिस्बाहिज़्ज़ुलम जमीलिश शियम शफीइल उमम साहिबिल जूद वल करम वल्लाहु आसिमुहु व जिब्रीलु खादिमुहु वल बुराकु मरकबुहु वल मिअराजु सफरुहु व सिदरतुल मुंतहा मकामुहु व क़ाब क़ौसैनि मतलूबुहु वल मतलूबु मक़सूदुहु वल मक़सूदु मौजूदुहु सय्यदिल मुरसलीन ख़ातमन नबिय्यीन शफ़ीइल मुज़निबीन अनीसिल ग़रीबीन रहमतल लिल आलमीन राहतिल आशिकीन मुरादिल मुश्तक़ीन शम्सिल आरिफ़ीन सिराजिस सालिकीन मिस्बाहिल मुक़र्रबीन मुहिब्बिल फ़ुक़राइ वल ग़ुरबाइ वल मसाकीन सय्यदिस सकलैन नबिय्यिल हरमैन इमामिल क़िबलतैन वसीलतिना फिद्दरैन साहिबि क़ाब क़ौसैन महबूबि रब्बिल मशरिक़ैन वल मग़रिबैन जद्दिल हसन वल हुसैन मौलाना व मौला सकलैन अबिल क़ासिम मुहम्मद इब्न अब्दिल्लाह नूरिम मिन नूरिल्लाह नूरिम मिन नूरिल्लाह नूरिम मिन नूरिल्लाह या अय्युहल मुश्ताक़ून बिनूरि जमालिही सल्लु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लिमू तस्लीमा। जी, आज हम इस टॉपिक में हमने चीज़ें जो क्लियर करनी है ये है हमारे पास आज अपडेट का और डिलीट का। प्रीवियस हमने देखा था कि हमारे पास जो लेआउट था उसमें हमारे पास दो चीज़ें थी, इंसर्ट था और रीड था। आज ये दो चीज़ें हम देखेंगे, अपडेट और डिलीट को। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके व्यू के अंदर मैंने ये दो चीज़ें ऐड की हैं और यहाँ पे मैंने कुछ XML के फाइल्स और यहाँ पे लेआउट में ऐड की हैं। डिलीट का, अपडेट डायलॉग का, अपडेट आईडी डायलॉग का, दो अपडेट के रखे हैं। मैं इसकी रीज़न भी बताऊंगा कि क्यों। फर्स्ट ऑफ ऑल इनके व्यूज़ को देख लेते हैं, लेआउट कैसे हैं। जस्ट आईडी रिसीव करेंगे और उस आईडी को जो बटन को क्लिक करेंगे वो उस आईडी के अगेंस्ट जो रो होगी उसको डिलीट कर दिया जाएगा। इसी तरह अपडेट के अंदर भी ऐसे ही है कि हम इसका पहले आईडी लेंगे, आईडी लेके इसका फैच करेंगे डाटा, और डाटा फैच करके फिर जो दूसरा डायलॉग है उधर शो करेगा उसका नाम और उसका ईमेल आईडी। ये काम बस इसके अंदर हमने थोड़ा सा इसके लेआउट के लिहाज से किया। फिर हम मूव करते हैं यहाँ पे यूज़र मॉडल क्लास। ये बिल्कुल सेम वही है जो कि हमारे पास पहले थी, कोई इसके अंदर चेंज नहीं किया। जो काम हमने चेंज करना है वो डेटाबेस हेल्पर क्लास के अंदर करना है।
जो काम हमने पहले से किया था, ये प्रीवियस कोड ही है सारा, जिसको प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने डिस्प्ले कर दिया था, एक्सप्लेन भी कर दिया था, इसे ऐड यूज़र तक हमने ये काम किया था। ठीक है, इसके अंदर फिर हमने देखा था कि जी लिस्ट यूज़र मॉडल गेट ऑल यूज़र्स की लिस्ट जो हमने रीड के अंदर शो करवाते थे, ये हमने वो भी कर लिया था पिछली हमने वीडियो के अंदर। आज हम इसको देखेंगे कि हम कैसे फैच कर सकते हैं डाटा वगैरह, और कैसे हम इसको फर्दर आगे लेके चल सकते हैं। फैच करने के बाद हम कैसे इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको समझने के लिए, क्योंकि आज हमने अपडेट और डिलीट के ऊपर वर्किंग करनी है, तो आई थिंक इट इज़ बेटर कि हम पहले डिलीट वाले पोर्शन को देख लें ताकि इसको समझना आसान हो सके। डिलीट वाले पोर्शन में सिंपल आपने क्या करना है जी, ये जो हमने यहाँ पे फंक्शन बनाया डिलीट यूज़र, इसके अंदर हमने स्ट्रिंग आईडी रखा है। सिंपल ये आईडी जो है, ये आईडी जो है हमने इसको पास करेंगे डिलीट यूज़र को, इसने उस यूज़र को डिलीट करना है। उस यूज़र को डिलीट करने के लिए हमने यहाँ पे डीबी का ऑब्जेक्ट बनाया किसका, एसक्यूएलाइट डेटाबेस के नाम से, गेट राइटेबल डेटाबेस। ठीक है, डीबी का अपने ये बन गया ऑब्जेक्ट, डीबी के नाम से डॉट डिलीट का फंक्शन कॉल करेंगे। इसके अंदर हम पूरी क्यूरी लिखते हैं, टेबल नेम यानी इसका वो क्यूरी लिखने के लिए मैकेनिज्म ये है इसका पूरा, हम जो बैकएंड पे इसकी क्यूरी बनाएगा कि हम इसको टेबल नेम प्रोवाइड करते हैं, इसको आईडी देते हैं और इसको बता देते हैं कि ये किसके इक्वल हो, तो हम यहाँ पे उसका आईडी इसको पास कर देते हैं। ये आईडी जो है ये वो है जो कि हमारे पास यहाँ पे हम इसे ले रहे थे कि जी हमारे पास आईडी क्या होगा। ठीक है, ये आईडी नॉर्मल जो हमारे पास यहाँ पे आ रहा था, हमने इसको यूटिलाइज किया था कि ये आईडी क्या है। अब ये आईडी जो हमने कैपिटल में लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ये हम बैकएंड पे क्यूडी लिख रहे हैं आईडी, यानी ये हम इसके अंदर ये आ जाएगा। ठीक है, आईडी हम नॉर्मल भी लिख सकते थे, नॉर्मल लिख सकते थे, लेकिन ये एक ख़ास मैकेनिज्म है जो कि बार बार यूज़ करना पड़ता है हमें, तो उस तरीके से इसको लेके चल रहे हैं। वैसे इसमें कोई और कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, जस्ट ये बैकएंड पे उसकी डिलीट की क्यूरी बनाएगा और इसको डीबी को क्लोज कर देंगे। यही काम अगर हम मेन एक्टिविटी में जाके देखते हैं, तो मेन एक्टिविटी के अंदर हमने सिंपल एक डिलीट का वो बटन बना देंगे। ठीक है, फंक्शन कॉल करेगा एक ऑन क्लिक लिस्टर के ऊपर, और ये इसके ऊपर शो डिलीट डायलॉग को चला देगा। शो डिलीट डायलॉग के बॉक्स को जब चलाएगा ये, तो इसके अंदर बेसिकली क्या है, इसके अंदर हमारे पास सिंपल वही क्राइटेरिया है जो कि हमने प्रीवियस दूसरे कोड के अंदर भी हमने देख लिया था। अलर्ट डायलॉग डॉट बिल्डर मेन एक्टिविटी डॉट दिस, इसको चलाएगा, फिर इसका व्यू ओपन करेगा, और व्यू ओपन करते हुए हम इन्हें कौन सा डायलॉग बॉक्स करना है, हमने डिलीट डायलॉग बॉक्स। तो ये जो हमने बनाया था डिलीट डायलॉग बॉक्स, डिलीट डायलॉग, तो हमारे पास ये चीज़ ओपन हो रही है, तो ये इसको उसको ऊपर ओपन करेगा। ठीक है, उसके बाद इसको क्या सेट व्यू, इसको ये व्यू पास कर देंगे। एडिट टेक्स्ट, इसके अंदर हम अपने आईडी को रखेंगे, और इस आईडी को रखने के बाद हमारे पास ये व्यू फाइंड व्यू बाय आईडी वगैरह ये चीज़ें आएंगी। इसके बाद हमारे पास डिलीट के बटन के लिहाज से हमारे पास जो डाटा हमने वहाँ से फैच किया कि ये डिलीट का बटन जब क्लिक हो तो क्या हो, तो हमने इसी के लिहाज से यहाँ पे क्या कर दिया जी, इसको पहले शो करवाया उस डायलॉग को, और फिर हमने डिलीट बटन के क्लिक के ऊपर क्या करेंगे, इसका एक सेट ऑन क्लिक लिस्टर का फंक्शन चलाया, और हमने ऑन क्लिक के ऊपर ये सिंपल 3 लाइनें लिखी हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, डेटाबेस हेल्पर डॉट डिलीट यूज़र। ठीक है, डिलीट यूज़र, इसका डिलीट यूज़र को जब हमने इसको चलाया तो यहाँ पे इनपुट आईडी इनपुट डॉट गेट टेक्स्ट और डॉट टू स्ट्रिंग। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा ताकि हमें आइडिया हो जाए कि इसने क्या चीज़ कैसे डिलीट करनी है यहाँ पे। और उसके बाद अलर्ट डायलॉग डॉट डिसमिस, हमने उसको ख़त्म कर देना, और रिफ्रेश द डाटा। ये बेसिकली क्या कर रहा है जी, ये बेसिकली कर रहा है डिलीट यूज़र का जो फंक्शन है, ये डेटाबेस हेल्पर के अंदर हमने जो बनाया था, ये इसको चला रहा है। ठीक हो गया, और ये इसको चला रहा है, तो इसको क्या चाहिए था, ये रिसीव कर रहा है हमारे पास आईडी, तो ये उसको आईडी प्रोवाइड करेगा कि आईडी कहाँ से आएगा, इनपुट आईडी इनपुट, और आईडी इनपुट से ही आ रहा था वो, डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग के अंदर ये चीज़ इसके पास जाएगी। यानी ये बेसिकली ये व्यू
के अंदर हम इसका काम इस तरीके से कर रहे हैं कि ये सारी की सारी चीज़ें ये इस तरीके से इसको सेंड करेगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि जी अच्छा, अगर ये डिलीट वाला काम हो गया तो हम फिर देखते हैं अपडेट वाले काम को करेंगे। अपडेट वाले काम में ये देखिएगा कि अपडेट वाला जो काम है ना, ये मिक्सचर है बाकी तकरीबन तीनों ऑपरेशंस का। नंबर 1, अपडेट के अंदर क्या काम होता है? अपडेट के अंदर काम ये होता है कि आपने सबसे पहले अपडेट करने के लिए डाटा को फैच करना, ठीक है, डाटा को फैच करना है और आपको वो आईडी चाहिए, ठीक है, उसका कोई आईडी हो किसी तरीके से, हमने इसमें आईडी देंगे और उसके बाद डाटा फैच करना है किसके ऊपर, यानी आईडी के ऊपर जाए और डाटा फैच होके इधर फील्ड्स के अंदर हमारे पास शो हो जाए, ये एडिटेबल फील्ड्स। फिर पहला काम क्या था जी, आईडी के लिहाज से हमने सर्च, ये बेसिकली सर्च कर रहा होता है, उसको सर्च करके उस एग्जैक्ट डाटे को लेके आना है। उस डाटे को लेके आने के बाद हम यहाँ पे उस डाटे को एडिट करेंगे। एडिट करने के बाद दोबारा उसको उस ही पॉइंट के ऊपर, उस ही आईडी के ऊपर इसको सेव करना होता है। इंसर्ट की तरह न्यू रो के ऊपर जाकर सेव नहीं करते, इसमें हमें उस ही जगह जहाँ पे ये पहले था उसी जगह जस्ट इसको अपडेट करते हैं। तो इसकी क्यूरी भी हम अपडेट की चलाते हैं बैकेंड पे। तो यहाँ पे आते हैं, हम इसको समझने के लिए देखते हैं कि जी हमारे पास सबसे पहले क्या है जी, फैच डाटा जो करना है ना हमने, वो करने के लिए हमारे पास यहाँ पे गेट यूज़र आएगा कि पता चले कि यूज़र कौन है। यानी इसके अंदर ये कि हमारे पास ये जो रो थी ये किस किस्म की रो आई है हमारे पास। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे इनपुट के अंदर आईडी आएगा, ये उसी तरीके से ऑब्जेक्ट बनाएंगे, कर्सर बनाएंगे, इफ़ कर्सर नॉट नल और मूव टू फर्स्ट, उस तरीके से ये आगे की तरफ मूव करेगा। और ये एक्चुअली क्या है काम जी, कि हमारे पास सारे का सारा डाटा जो आ रहा है ये अपने उस डाटे के लिहाज से अपनी चीज़ों को सेव करेगा। तो हमने जब यहाँ पे कर्सर के ऊपर जब क्यूरी लिखे हैं, टेबल नेम न्यू स्ट्रिंग, हमने यहाँ पे बताया आईडी नेम ईमेल क्रिएटेड एट, ठीक है, ये चीज़ें थी इसके अंदर, ठीक है। और हमारे पास ये जो आईडी था, हमने आईडी पास किया, आईडी के साथ हमने मेंशन कर दिया कि ये वाला आईडी होना चाहिए जैसे हमने नॉर्मली बताया, और बाकी सारी चीज़ें नल कर दी गई। यानी हैविंग, यानी आप देखें तो पूरी क्यूरी को एक फंक्शन के लिहाज से एक्सप्लेन किया हुआ है सारा, ठीक है। यानी बैकएंड पे इसकी क्यूरी ही बनती है। लाइब्रेरीज जो हुई, तो लाइब्रेरीज का काम यही होता है कि बैकएंड की जो फंक्शनैलिटी है वो परफॉर्म हो जाएगी, आप बस हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के फंक्शन को यूज़ करें और अपना काम करते रहें। यहाँ पे हमारे पास इफ़ कर्सर के ऊपर हमने देख लिया कि अगर कर्सर नॉट नल है तो कर्सर डॉट मूव टू फर्स्ट। तो इस तरीके से यूज़र मॉडल है, हमने इसके अंदर जाके सिंपल इसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट बनाते हुए हम यहाँ पे करेंगे इसको वही इंडेक्सिंग, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी बताया था, 0 से लेकर 3 तक सारे के सारे वो मॉडल यहाँ पे हम इसको फैच करेंगे डाटे को और इसको क्लोज कर देंगे। और ये रिटर्न में ये किस टाइप का है, ये यूज़र मॉडल टाइप का है, और ये रिटर्न में क्या कर रहा है, यूज़र मॉडल पूरे का पूरा मॉडल कर रहा है। इसको इस तरीके से समझें कि हम इसको आईडी देंगे गेट यूज़र को, और ये उस आईडी के अगेंस्ट जो डाटा पड़ा हुआ था ना, जो डाटा उस आईडी के अगेंस्ट पड़ा हुआ था, ये सारे का सारा यूज़र मॉडल के अंदर लेके आएगा। तो हम देखें ना यहाँ पे कर क्या रहे थे, अपडेट आईडी दे रहे थे। हमें चाहिए ये कि ये आईडी जो है ये पूरा डाटा लेके आए, नाम भी लेके आए, ईमेल भी लेके आए, और उसके बैकएंड के ऊपर जो भी चीज़ें हैं उसका आईडी और उसका क्रिएटेड एट वगैरह, तो वो हम शो नहीं करवा रहे। तो आईडी जो है वो अपडेट के ऊपर हम बैकएंड पे रखेंगे इसके, ताकि ये उसी ही आईडी को अपडेट कर सके। एक तो ये है हमने डाटा फैच करना है, अभी फ़िलहाल क्या है, फैच किया। उसके बाद है कि जी हमने डाटे को अपडेट करना है। अब अपडेट करने के लिए हमारे पास क्या है, एसक्यूएलआइट का वही ऑब्जेक्ट बनाएंगे और वैल्यूज़ रखेंगे। तो अपडेट करने के लिए हमारे पास जो नेम है, ठीक है, और जो ईमेल है, यहाँ पे यूज़र मॉडल डॉट गेट नेम, क्योंकि हमने इसको क्या किया था, इसको अपडेट कर दिया हुआ था। अब ये यूज़र मॉडल जो इसके पास जा रहा है, तो हमारे पास यहाँ पे जो यूज़र मॉडल अपडेट के अंदर आएगा, जब हम इसे देखेंगे मेन एक्टिविटी के अंदर, तो ये अपडेटेड मॉडल होगा।
अब वो अपडेटेड मॉडल के अंदर से उसका नाम और उसका ईमेल आईडी हम उधर शो करवा देंगे, और अपडेट करते हुए जो क्यूरी बनाएंगे वो देखें ज़रा। अपडेट करते हुए टेबल का नाम बताएंगे, कंटेंट वैल्यूज़ बताएंगे, आईडी बताएंगे, और ये जो आईडी है ये हम यहाँ से कहाँ से आ रहा है, यूज़र मॉडल डॉट गेट आईडी, क्योंकि हमने आईडी पूरे मॉडल के अंदर आईडी भी होगा, क्रिएटेड एड भी होगा, नेम भी होगा, ईमेल भी होगा, 1 2 एंड 3 आईडी। यानी मतलब ये कि इसके बटन के बैकएंड के ऊपर जो चीज़ आएगी वो इसका आईडी होगा। और हम इसको यहाँ से ही देख लेते हैं कि ये लाइन जब हमने अपडेट रिटर्न क्या कर देगा ये जनाब, ये पूरे का पूरा रिटर्न कर देगा, इसका इंटीजर में बता देगा कि ये है या नहीं, कितनी रोज़ को अपडेट किया, 1 और 0, इस तरीके से ये चीज़ यहाँ पे बता देगा कि ये 1 को किया, 2 को किया, कितनों को हिट किया। तो ये बेसिकली रिटर्न में हमें ये बताएगा। और इस तरीके से हमारे पास ये अपडेट का फंक्शन यहाँ पे तो बन जाता है। हम मेन के अंदर जाते हैं तो मेन के अंदर भी सबसे पहले हमने यहाँ पे एक अपडेट का ये कोड लिखना है। ये लिखने के लिए हमारे पास वही फाइंड व्यू बाय आईडी ये लिखेंगे जैसे डिलीट का लिखा गया था, और फिर वापस आएंगे तो हमारे पास यहाँ पे होगा शो अपडेट आईडी डायलॉग। ठीक है, शो अपडेट आईडी डायलॉग, और इससे पहले हमारे पास होगा शो डाटा डायलॉग। ये बेसिकली शो डाटा डायलॉग वही है जो फैच करने वाला काम है। तो ये बेसिकली क्या करता है जी, फैच करने के लिए हमारे पास आईडी होना चाहिए। आईडी होगा तो आईडी के बिहाफ के ऊपर ये यहाँ पे क्या कर रहा है, ये हमारे पास ये डेटाबेस डॉट हेल्पर गेट यूज़र, ये हमने बनाया था गेट यूज़र। ये देखें गेट यूज़र ये फंक्शन बनाया था। यानी ये रैपिंग का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे कि एक फंक्शन अपने तो दूसरे फंक्शन को यूटिलाइज कर रहा है और मजीद फंक्शनैलिटीज़ को यूटिलाइज करते हुए ये काम किया जा रहा है। तो हमारे पास ये गेट यूज़र था, तो हमने इसको आईडी पास किया, तो वाकई ये आईडी रिसीव करता है फटता, और ये सारा कुछ करके हमें रिटर्न में क्या करेगा, यूज़र मॉडल देगा। ये यूज़र मॉडल हमारे पास यहाँ पे आएगा। तो ये हमारे पास इसके रिटर्न में इसके पास आएगा गेट यूज़र आ जाएगा, तो हमारे पास ये यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास आता जी हमने एक्टिविटी कौन सी चलानी है, तो हमने कहा जी मेन एक्टिविटी के अंदर चलेगा। तो कौन सा डायलॉग बॉक्स लिखते हैं, अपडेट डायलॉग। अपडेट डायलॉग कौन सा जी, दिस वन, क्योंकि अब इसके पास सारा डाटा उसका आ चुका हुआ है, तो अब ये उसको चलाएगा। अब जैसे उसको चलाएगा तो इसने तो हमें क्या कर दिया था, इसने तो हमें पूरा यूज़र मॉडल पास कर दिया था गेट यूज़र से। ठीक है, तो पूरे का पूरा आ गया, तो उसने यहाँ पे उसका आईडी डॉट नेम ईमेल और अपडेट बटन के लिहाज से हमारे पास उसकी इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि हमने इसको कैसे रखना है। तो ये हमारे पास फाइंड व्यू बाय आईडी, ये हमने अपनी एग्जाम्पल वाले काम को करके देखा है। यहाँ पे एग्जाम्पल वाले काम को करने के बाद हमने यहाँ पे व्यू बना दिया। व्यू बना के हमने सेट टेक्स्ट किया इसका नेम का सेट टेक्स्ट किया, तो वो हमने ये यूज़र मॉडल वाला यूज़र मॉडल डॉट गेट नेम, यूज़र मॉडल सेट टेक्स्ट किया तो गेट ईमेल आईडी। फाइंड अलर्ट आ गया तो शो करवा दिया इसको। फिर हमने अपडेट का बटन बनाया। अपडेट के बटन के अंदर हमने क्या किया जी, वही व्यू वगैरह पास करके हमने यूज़र मॉडल का ऑब्जेक्ट बनाया, और उसके बाद हमने अपडेट के बाद हमने किया जी सेट नेम किया नेम डॉट गेट वही, और फिर आईडी सेट किया और सेट ईमेल किया। तो उसके बाद ये सारा को सेट करने के बाद हमने डेटाबेस हेल्पर डॉट अपडेट यूज़र, अब दूसरा फंक्शन यूज़ हो रहा है जो हमने ये बनाया था अपडेट यूज़र के अंदर हमने देखा था कि जो चीज़ें हैं वो सारी की सारी अपडेट कर देगा। तो हमने उसके अंदर सारा पूरा यूज़र मॉडल भेजा, क्योंकि अब हमने इसे एडिट कर दिया हुआ था ना। अब इसके भेजा और हमने कहा जी इस डायलॉग को डिसमिस कर दो। किसको डिसमिस कर दो, ये वाला डायलॉग बॉक्स तो उसके ऊपर ओपन हुआ है, इसको डिसमिस कर दो। और ये क्या होगा, यहाँ पे रिफ्रेश दी डाटा, ताकि वहाँ पे जो डाटा का आ रहा है वो सारे का सारा बेहतर तरीके से हमें डिस्प्ले हो जाए। हम इसको एक दफ़ा चला के डिमॉन्स्ट्रेट भी कर लेते हैं ताकि ये टॉपिक आपका आज कवर हो और आपका क्रिएट रीड अपडेट डिलीट ये सारे का सारा पोर्शन आपका कंप्लीट हो और आप अपने से किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर चला भी सकते हैं। ये देखें जी हमारे पास एप्लीकेशन आ गई है। प्रीवियस कोई डाटा मेरा पड़ा हुआ है तो मैंने उसे डिलीट का बटन क्लिक करने के ऊपर यहाँ पे शो हो रहा है। और फर्दर मैंने अगर इसको अपडेट करना है, मैं कहता हूँ यार अपडेट करना, फॉर एग्जांपल मैंने 3 वाले को मैंने कर दिया जी यहाँ पे 3, यहाँ पे लिखा है इसको फैच किया, उसने लिखा जी यहाँ पे वसीम, मैं यहाँ पे कर देता हूँ फॉर एग्जांपल अहमद,
और यहाँ पे मैं कह देता हूँ जी ईमेल आईडी जो है वो मुझे जीमेल वाला एंटर करना है, तो मैं यहाँ पे कह देता हूँ जी gmail.com और मेरा जो एक्चुअल ईमेल आईडी है वो जीमेल के ऊपर है जी UCIT, और ये मैंने इसे अपडेट कर दिया। ये देखें जी हमारे पास ये डाटा अपडेट होके आ चुका है। वसीम अहमद दिखा आ गया यहाँ पे, वसीम जीमेल वाला यहाँ पे डाटा आ चुका है। अब आप चाहें कि जी इसके अंदर से जो रो नंबर 1 है वो डिलीट करना चाह रहे हैं, तो उसको डिलीट का बटन क्लिक किया। मैंने कहा जी आईडी नंबर 1, इसका आईडी था 1 जिसमें अली @ था, तो उसे डिलीट किया। तो अब मेरे पास ये फेक रिकॉर्ड आ गया, ऊपर दिखा हुआ है 1। इस एप्लीकेशन को आपने खुद भी ट्राई करना अपने प्रोजेक्ट के अंदर भी। अपने अब इस तरह के बड़े काम करेंगे तो ये फंक्शनैलिटी आपको इस तरीके से तो मिल चुकी है। आप फर्दर इस काम को अपने तौर पे करें और इसको ट्राई करें। अपने जितना भी आपने मैनेजमेंट साइट की जो एप्लीकेशन डेवलप करनी है वो आपकी अब इससे हो जाएगी इंशाल्लाह।